जय हिंद। माय नेम इज अनुज कुमार एंड वेलकम टू स्टडी टू वीक। आज के टाइम पर आप देखोगे इंडिया उन कंट्रीज में से है जिनकी प्रेजेंस स्पेस में काफी ज्यादा है। कुछ ही चुनिंदा कंट्रीज हैं जिन्होंने अपनी पकड़ स्पेस में बना रखी है। इवन आप बात करोगे चंद्रयान मिशन की, जो इंडिया का एक वन ऑफ द मिशन था जिसमें इंडिया ने मून के साउथ पोल पर लैंड किया था और ये पहला कंट्री था जिसने ऐसा करके दिखाया था। हालांकि उसके बाद यूएसए की एक प्राइवेट कंपनी ने यह काम करके दिखाया, जो कि जो साउथ पोल है मून का उससे कुछ दूरी पे लैंड करके दिखाया था। इवन आज के टाइम पर आप बात करोगे इंडिया में जो डेवलपमेंट चल रही है, जैसे कि अभी आदित्य L1 मिशन गया और मिशन चंद्रयान, मिशन गगनयान, आज के टाइम पर इंडिया काफी डेवलपमेंट कर रहा है इन द फील्ड ऑफ स्पेस। और रिसेंटली जो स्टेटमेंट निकल के आई है, इसरो ने खुद का अपना फर्स्ट आरएलबी का मतलब होता है रियूजेबल लॉन्च व्हीकल, जिसका नाम है पुष्पक, उसकी टेस्टिंग की है। उसको लैंड कैसे करना है उसकी टेस्टिंग की है। हालांकि इससे पहले भी एक प्रोटोटाइप का टेस्ट इंडिया ने किया था और इसके वजह से आप आने वाले फ्यूचर में देखोगे कि इंडिया जो है इसके वजह से अपने बिलियंस ऑफ रुपीस को सेव कर पाएगा और ये अल्टीमेटली इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको बेनिफिट पहुंचाएगा। जो अमाउंट ऑफ मनी यहाँ से बचेगा उसका इस्तेमाल इंडिया दूसरे प्रोजेक्ट्स में कर सकता है, जिसके वजह से इंडिया की जो डेवलपमेंट होगी इन द फील्ड ऑफ स्पेस वो काफी ज्यादा होने वाली है। इवन जो पुष्पक आरएलबी है, इसमें इंडिया की तीन मेजर ऑर्गेनाइजेशन जैसे हम कहते हैं डीआरडीओ, इसरो और इंडियन एयरफोर्स, तीनों का कंट्रीब्यूशन है इस मिशन को कामयाब बनाने में। जहां पर आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, इसरो सक्सेसफुली लैंड्स पुष्पक इंडिया फर्स्ट रियूजेबल लॉन्च व्हीकल। अगर हम बात करें पुष्पक की, जैसे कि मैंने आपको बताया, पुष्पक एक आरएलबी है। आरएलबी का मतलब है रियूजेबल लॉन्च व्हीकल और ये इंडिया ने बनाया है किस लिए, ताकि इंडिया जो खर्चा करता है बार बार, जब इंडिया सैटेलाइट लॉन्च करता है तो उसमें जो नीचे का जो बेस्ट पार्ट होता है वो सीधा नीचे आके गिर जाता है और उसका कोई काम नहीं होता बाद में। बट इसके वजह से इंडिया जो इनका रॉकेट है उसको दोबारा रीयूज कर सकता है उसमें फ्यूल भरकर, और यही इस चीज की काफी इंपॉर्टेंट बात है। और इसका रिसेंटली जो हम बता रहे हैं कि लैंडिंग टेस्ट हुआ है वो कर्नाटक के चित्रदुर्ग वाला जो रीजन है उसमें देखने के लिए मिला था। इसके सक्सेसफुल लैंडिंग टेस्ट में जो इंडियन एयरफोर्स है उसका काफी क्रिटिकल रोल रहा है। इंडियन एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर है चिनूक हेलीकॉप्टर, उसका इस्तेमाल करके इसको 4.5 किलोमीटर की हाइट पर लेके जाया जाता है, फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। फिर पुष्पक धीरे धीरे आता है नीचे और अपने आप ही ये लैंड करता है। हालांकि ये जब चल रहा था तो उसको ब्रेक पैराशूट होता है, लैंड गियरिंग ब्रेक्स और नोज व्हील स्टीयरिंग जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस पे ब्रेक लगाए जाते हैं। और ये इंडिया का एक ऐसा है जो इंडिया को आने वाले टाइम में काफी इंपॉर्टेंट ग्रोथ इंडिया को प्रोवाइड करने वाला है इन फ्यूचर। इवन हम जो बात कर रहे हैं पुष्पक की, पुष्पक एक ऐसा है इंडिया में फर्स्ट, जैसे कि हम बात कर रहे थे, आज के टाइम पर इंडिया ही नहीं बल्कि जो रशिया और चाइना जैसे कंट्रीज है वो भी इस रेस में लगे हुए हैं ताकि वो भी अपना एक आरएलवी प्रिपेयर कर सके, जिसकी वजह से वो भी अपनी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने रॉकेट्स को दोबारा दोबारा बनाने में, उसको कम किया जा सके और जो कि अल्टीमेटली उनकी इकोनॉमी में फायदा पहुंचाएगा। और इंडिया ने जो करके दिखाया है वो इंडिया को जो गगनयान मिशन है उसमें भी मदद करेगा और जो आने वाले अगले फ्यूचर मिशन है उसमें भी काफी एड प्रोवाइड करेगा। हालांकि इससे पहले भी जो हम बात कर रहे हैं रिसेंटली जो इंडिया ने लैंडिंग टेस्ट किया है पुष्पक का, उससे पहले भी एक प्रोटोटाइप जो रियूजेबल लॉन्च व्हीकल था इंडिया ने इसका टेस्ट किया था। आपने सुना होगा इसके बारे में, अप्रैल 2023 की ये बात है। इसका भी सक्सेसफुल टेस्ट हुआ था। उसके बाद इंडिया ने ये पुष्पक जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बनाया। आपने पुष्पक के बारे में कई बार सुना होगा, ये नाम आपको लग रहा हो कि हाँ कहीं तो मैंने सुना है। अगर आपने कभी भी रामायण को देखा या सुना है तो आपने इस बात को नोटिस किया होगा, रावण के पास एक विमान था जिसमें वो बैठकर उड़ता था। इवन जो बैटल्स होते थे उनमें भी उसका इस्तेमाल करता था। जो इंडिया ने यह आरएलबी बनाया है वो इससे ही रिलेटेड है। और इसका जो मीनिंग है आज के टाइम पर हम बात करते हैं तो प्रोस्पेरिटी इनोवेशन, इसका साफ साफ मीनिंग है पुष्पक का। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आज के टाइम पर कुछ ही कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास आरएलबी टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया का जो ये पुष्पक है उसने कैसे लैंडिंग की और कैसे जो जो नासा का रॉकेट था उसने कैसे लैंडिंग की थी, क्योंकि नासा ने बिलियंस ऑफ डॉलर इस्तेमाल करके ये किया था। इंडिया ने इसको काफी मिनिमम अमाउंट में करके दिखाया है। वहीं जो हम बात करते हैं नासा की, इन्होंने खुद का अपना एक रॉकेट लिया, फिर उसमें ये जो हम बात करते हैं आरएलबी की वो इम्प्लांट किया, उसके बाद इन्होंने इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया। बट इंडिया ने विद द हेल्प ऑफ चिनूक हेलीकॉप्टर इसको करके दिखाया है। यहाँ पर आप क्लिप भी देख सकते हैं। इस क्लिप में आप देख सकते हैं जो नासा ने अपना जो रॉकेट लॉन्च किया था उसकी लैंडिंग की थी वो ये क्लिप है। और यहाँ पर आप देखोगे जो इंडिया ने रिसेंटली पुष्पक की जो लैंडिंग की है वो, यहाँ पर आप साफ साफ डिफरेंस देख सकते हैं।
हालांकि इस प्रोजेक्ट में इंडिया के 100 करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्ट हो गए हैं, बट इंडिया की जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इस चीज़ से होगी स्पेस में, वो काफ़ी ज़्यादा होगी। और इंडिया का जो एक मिशन है, एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी इंडियन स्पेस स्टेशन की जो इंडिया बनाने की बात करता है, उसमें काफ़ी बड़ी हेल्प प्रोवाइड करेगा। इवन यहाँ पर आप देखोगे इसकी जो बात ही चल रही है वो इवन 2012 से चल रही है, और इसका जो डिज़ाइन है आप बात करोगे तो इसरो ने उस टाइम पर ही इसको बना लिया था, और इसको रिव्यू और इसको अप्रूव किया गया था। नेशनल रिव्यू कमेटी उसने इसका रिव्यू किया था, और उसके बाद इसका एक प्रोटोटाइप बनाया गया, उसकी भी आपने न्यूज़ सुनी होगी। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये एक रॉकेट है, इंडिया का ही एक रॉकेट है, और ये साइड में जिसे हम कहते हैं बूस्टर दोनों तरफ लगे हुए हैं। इसमें क्या होगा कि जैसे कि आपको पता होगा, जब रॉकेट ऊपर जाता है तो ये पार्ट अलग हो जाते हैं और इनको वापस लाना होता है धरती पे। ये अपना आप गिरते रहते हैं, अगर इसको आप अच्छे से ला पाते हो तो इसको रीयूज किया जा सकता है, और यही काम करेगा पुष्पक। इस पुष्पक का इस्तेमाल करके इनको वापस लाया जाएगा और इनको दोबारा से रीयूज किया जाएगा, जिसके वजह से अल्टीमेटली इंडिया की इकोनॉमी में फायदा पहुंचाएगा। हालांकि इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हीट रेजिस्टेंट मटेरियल का इस्तेमाल किया है। जैसे कि आपको पता होगा, जब कोई चीज़ अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसती है और नीचे आती है धीरे धीरे स्पीड के साथ, तो उसकी जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लगता है, और उसी चीज़ से बचने के लिए इसमें हीट रेसिस्टेंट मटेरियल का ही इस्तेमाल किया गया है, और इसमें जो DRDO है उसका काफ़ी क्रिटिकल रोल भी रहा है। अगर आप आगे देखो तो रशिया भी प्लान कर रहा है कि वो भी अपना जो RLB है वो 2026 तक बनाएगा, बट ऐसा लगता नहीं है, काफ़ी प्रैक्टिकल ये प्लान नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पर जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है उसमें रशिया का काफ़ी बड़ा अमाउंट उसकी इकोनॉमी का रशिया यूक्रेन वॉर में जा रहा है। बट चाइना की आप बात करोगे तो चाइना ने 2025 में और 2026 में 2 जंबो यूजेबल रॉकेट लॉन्च करने की बात की है। इंडिया और चाइना में आज के टाइम पर दोनों में कंपटीशन है इन द टर्म ऑफ स्पेस। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, और आपको कैसा फील हुआ जब इंडिया ने इसको लॉन्च किया? इससे रिलेटेड अगली डेवलपमेंट मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।